ऑडियो बुक पार्ट 3। नेपोलियन और यूरोप में राष्ट्रवाद। नेपोलियन एंड द स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म। पिछले भाग में हमने देखा कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्र, नागरिकता और समानता के विचार को जन्म दिया। अब एक नया पात्र सामने आता है, नेपोलियन बोनापार्ट। ध्यान रखिए, नेपोलियन को केवल एक सैनिक के रूप में याद करना इस अध्याय को अधूरा समझना होगा। उसने यूरोप की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था को भी प्रभावित किया। एक नेपोलियन का उदय। फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में राजनीतिक अस्थिरता रही। इसी परिस्थिति में नेपोलियन बोनापार्ट एक शक्तिशाली नेता के रूप में उभरा। 1804 में उसने स्वयं को फ्रांस का सम्राट घोषित किया। यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास है। क्रांति ने राजशाही को चुनौती दी थी, लेकिन बाद में नेपोलियन स्वयं सम्राट बन गया। फिर भी उसके शासन में क्रांति से निकले कुछ प्रशासनिक और कानूनी सुधार आगे बढ़े। नेपोलियन की सबसे महत्वपूर्ण देन, नेपोलियनिक कोड। अब इस अध्याय का एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य, 1804 का नेपोलियन नागरिक संहिता। इसे सामान्यतः नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। इसने कई पुराने सामंती विशेषाधिकारों को समाप्त करने और कानून के सामने समानता स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें विशेष रूप से कानून के सामने समानता, संपत्ति के अधिकार, सामंती विशेषाधिकारों का अंत जैसे विचार महत्वपूर्ण थे। कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन अलर्ट। प्रश्न, नेपोलियन संहिता कब लागू हुई? उत्तर, 1804। 3 नेपोलियन की प्रशासनिक व्यवस्था। अब केवल कानून नहीं, नेपोलियन ने जिन क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित किया वहां कई प्रशासनिक परिवर्तन किए गए। उसने सरल प्रशासनिक व्यवस्था, समान कानून, आंतरिक शुल्कों में कमी, व्यापार को सुविधाजनक बनाने जैसे उपायों को बढ़ावा दिया। इससे व्यापारियों और व्यवसायियों के लिए कई पुरानी बाधाएं कम हुई। 4 सामंती व्यवस्था पर प्रभाव। यूरोप के कई क्षेत्रों में अभी भी पुरानी सामंती व्यवस्था और विशेषाधिकार मौजूद थे। नेपोलियन के नियंत्रण वाले क्षेत्रों में इन पुरानी व्यवस्थाओं को कई जगह कमजोर किया गया। इससे किसानों और मध्य वर्ग के कुछ लोगों को लाभ मिला। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, नेपोलियन केवल सुधारक नहीं था, वह एक विजेता भी था। उसकी सेनाओं ने यूरोप के बड़े हिस्से पर कब्जा किया और यहीं से कहानी बदलती है। 5 शुरुआत में समर्थन, बाद में विरोध। जब नेपोलियन की सेनाएं यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में पहुंची तो कुछ लोगों ने उसके सुधारों का स्वागत किया। क्यों? क्योंकि उन्हें समान कानून प्लस सामंती विशेषाधिकारों में कमी प्लस प्रशासनिक सुधार जैसे परिवर्तन दिखाई दिए। लेकिन जैसे जैसे फ्रांस का नियंत्रण बढ़ा, लोगों को दूसरी चीजें भी महसूस होने लगीं। विदेशी शासन प्लस कर प्लस सैनिक भर्ती प्लस राजनीतिक नियंत्रण। अब लोगों के मन में प्रश्न उठा, यदि हम एक राष्ट्र हैं तो कोई दूसरा देश हम पर शासन क्यों करे? और यहीं से विरोधी राष्ट्रवाद मजबूत होने लगा। 6 राष्ट्रवाद का नया रूप। यहां अध्याय की बहुत महत्वपूर्ण कड़ी समझिए। फ्रांसीसी क्रांति ने कहा, राष्ट्र की सत्ता नागरिकों से आती है। नेपोलियन ने इन विचारों को यूरोप के कई हिस्सों तक पहुंचाया। लेकिन जब फ्रांस ने दूसरे देशों पर शासन करना शुरू किया तो उन्हीं क्षेत्रों के लोगों में एक नई भावना पैदा हुई, हमारा अपना राष्ट्र होना चाहिए। इस प्रकार फ्रांसीसी विस्तार, विदेशी नियंत्रण, विरोध, अपनी राष्ट्रीय पहचान की खोज, राष्ट्रवाद। एक उदाहरण,
मान लीजिए कोई बाहरी शक्ति किसी क्षेत्र में आती है और कहती है, हम तुम्हें बेहतर कानून देंगे। लोग शुरुआत में सुधारों का स्वागत कर सकते हैं, लेकिन यदि वही शक्ति कहे, अब तुम्हारे ऊपर हमारा शासन होगा, तुम्हें हमारे लिए कर देना होगा और हमारे लिए सैनिक बनना होगा, तो लोगों के मन में स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान की भावना मजबूत हो सकती है। यूरोप में भी कुछ ऐसी ही प्रक्रिया देखने को मिली। अब तक की पूरी कहानी। पार्ट 1। पुराना यूरोप, अनेक राज्य और रियासतें, मध्य वर्ग का विकास। पार्ट 2। 1789 फ्रांसीसी क्रांति, नागरिकता, राष्ट्र की संप्रभुता, राष्ट्रीय पहचान। पार्ट 3। नेपोलियन, 1804 नेपोलियनिक कोड, समान कानून और प्रशासनिक सुधार, फ्रांसीसी विस्तार, विदेशी नियंत्रण के विरुद्ध प्रतिक्रिया, अन्य क्षेत्रों में राष्ट्रवाद। ऑडियो रिकॉल। Q1। नेपोलियन ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? 1804 में। Q2। नेपोलियन नागरिक संहिता कब लागू हुई? 1804 में। Q3। नेपोलियन संहिता का एक प्रमुख सिद्धांत क्या था? कानून के सामने समानता। Q4। नेपोलियन के शासन का विरोध क्यों बढ़ा? उसके सैन्य विस्तार, विदेशी नियंत्रण, कर और सैनिक भर्ती जैसी नीतियों के कारण। Q5। नेपोलियन के शासन ने राष्ट्रवाद को किस प्रकार प्रभावित किया? उसके सुधारों ने कुछ क्षेत्रों में आधुनिक प्रशासनिक विचार फैलाए, जबकि उसके विदेशी शासन ने कई जगह राष्ट्रीय स्वतंत्रता की भावना को भी मजबूत किया। अगली कहानी। अब हम एक ऐसे विचार पर पहुंचेंगे जिसने जर्मनी और इटली के राष्ट्रवाद को समझने की चाबी दे दी। उदारवाद, लिबरलिज्म और राष्ट्रवाद। यहीं से हमें समझ आएगा कि मध्य वर्ग आखिर चाहता क्या था और समान कानून तथा आर्थिक स्वतंत्रता की मांग राष्ट्रवाद से कैसे जुड़ी।